अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः चैत्रशुद्ध द्वादशी दिनांक 20 अप्रैल 2024 चरक सूत्र स्थान अध्याय 12 पाठकला का भी शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको वृषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। वायुस्तंत्र यंत्रधर। तो तंत्र यानी कि शरीर, और वो ही एक कॉम्प्लेक्स यंत्र इस प्रकार का है, उसका उदाहरण करने वाला वायु इस प्रकार का है। तो सभी जो व्यापार है, सभी जो क्रियाएं है, वो वायु के अधीन है, और इसलिए इस सभी शरीर के यंत्र को चलाने वाला वायु इस प्रकार का है। प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा। तो जिसके पांच आत्माएं हैं, जहाँ पांच स्वरूप है, इस प्रकार का वायु है प्राण उदान समान व्यान अपान इस प्रकार का। अब वायु के भेद चरकाचार्य ने बताए हैं, लेकिन पित्त और कफ के भेद के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। सुश्रुताचार्य ने पित्त के भेद बताए, लेकिन फिर भी उनका कहीं भी संप्राप्ति में निर्देश नहीं है। वाग्भट ने कफ के पांच भेद बताए, उनका भी कहीं भी संप्राप्ति में निर्देश नहीं है। तो इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि आयुर्वेद उत्क्रांत इस प्रकार का हुआ, कि चरक के जमाने में केवल वायु के पांच भेद बताए गए, पित्त और कफ के बारे में बताया, लेकिन उनके भेद वगैरह इस प्रकार से नहीं बताए गए। सुश्रुताचार्य ने पित्त के भेद बताए, फिर भी उनका संप्राप्ति में कोई निर्देश नहीं आया।
और वाग्भट में कफ के भात पांच भेद बताए, लेकिन उनका संप्राप्ति में कहीं पे निर्देश नहीं आया। वायु का चरक के काल से ही संप्राप्ति में निर्देश आता रहा। वायु के आवरण के बारे में भी चरकाचार्य ने काफी बहस की है। और वायु का वायु पर आवरण, ये भी कंसेप्ट वहां पे अच्छी तरीके से रखी है। फिर भी ये हमारे दृष्टि से अगर प्रधान है दोष, ये जो है प्रधान है। और ये जो पांच आत्मा इस प्रकार के बताए, प्राण उदान समान ज्ञान अपान आत्मा, इस प्रकार से, तो ये अलग अलग है या एक ही वायु उपाधि भेद से अपने अपने संज्ञा को प्राप्त कर लेता है? ये काफी बहस वाला मुद्दा था। तो तर्क संग्रह में शरीरांत संचारी वायु प्राण सच एकोपि उपाधि भेदात प्राणपानादि संज्ञाम लभते, इस प्रकार का निर्देश है। वैसे देखा जाए तो तर्क संग्रह हमारे लिए मूर्धन्य ग्रंथ नहीं है। आयुर्वेद के ग्रंथ ही हमारे लिए मूर्धन्य इस प्रकार के रहेंगे। और यहाँ पे स्पष्ट निर्देश इस प्रकार का है, या अष्टांग संग्रह में पंचात्मा वायु कोष्ठे प्रादुर्भवती। पंचात्मा इस प्रकार का वायु कोष्ठ में निर्माण होता है, अन्न के कुट्टू अवस्था पाक में, तृतीय अवस्था पाक में। इस प्रकार का निर्देश है। तो ये अलग अलग है, ये एक मुद्दा है यहाँ पे। दूसरी चीज ऐसी है कि ये अगर अलग अलग है तो किस दृष्टि से ये अलग अलग है? वृक्ष लघु शीत खर दारुण विशद वगैरह जो गुण बात के बताए गए हैं वो सभी में होने ही वाले हैं, लेकिन उसमें कुछ तरतम भाव इस प्रकार का है क्या, ये एक मुद्दा। और मामा गोखले का एक अलग मत था कि महाभौतिक स्तर पर वायु अलग अलग इस प्रकार के है। उनका लॉजिक थोड़ा सा अजीब था। कि उदान के जो कर्म है वो विदेशों में, जहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, अच्छी तरीके से दिखते हैं, तो इसलिए ये शीत प्रधान वायु है और शैत्य ये गुण जल महाभूत का है। तो ये जल महाभूत प्रधान वायु इस प्रकार का है। और फिर उसी के हिसाब से उन्होंने व्यान वायु को वायु प्रधान माना, समान को अग्नि प्रधान इस प्रकार का माना, प्राण को लघु गुण पर आकाश गुण प्रधान इस प्रकार का माना, और अपान वायु को पार्थिव इस प्रकार का माना। और फिर उसके आधार पर चिकित्सा में क्या परिवर्तन होता है, निदान में क्या परिवर्तन होता है, ये एक और अलग बात इस प्रकार की है। तो ये पांचभौतिकत्व के आधार पर different due to aligned with different and specialized karma, not much due to guna। लेकिन इनमें फर्क है, ये बात सही। अब ये फर्क किन कारणों से है इसके बारे में बहस हो सकती है इस प्रकार की। या डिफरेंट औषध काल इसके बारे में, बात के बारे में बताए गए हैं। पित्त और कफ का इलेबोरेशन इस प्रकार का नहीं है। कफोदर के गदे नंदम बलिनो रोग रोगिणो, ये कफ के बारे में एक काल बताया जाता है इस प्रकार से। लेकिन पित्त के बारे में समान काल में औषध देना ये एक बात हो सकती है, लेकिन वो वायु का काल है। और पित्त के लिए उपयोग में ला सकते हैं इस प्रकार से। मामा गोखले काफी मशहूर वैद्य थे, इनमें संदेह नहीं है। और वो जब प्राचार्य थे तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में, तो मरीजों की कुछ भी कमी नहीं थी। दो कॉट के बीच में भी बिस्तर लिटा के मरीजों को एडमिट किया जाता था, और खचाखच भरा हुआ था। ताराचंद अस्पताल का उस समय में बहुत अच्छी
प्रशंसा मिली थी। और यद वैद्य गुणे पादा गुणवंतोप्यनर्थका। गुणवान अगर वैद्य है तो यापयेत। बाकी बात अच्छे नहीं है तो भी वो समझ लेता है। इस प्रकार से इसकी अच्छी प्रचिति उस समय में आई थी। तो उन्होंने जो भी कुछ सोचा है वो ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनकी एक राय के हिसाब से ध्यान में लेना है इस प्रकार से। और फिर ये एक नहीं है, ये तो स्पष्ट है क्योंकि एक दूसरे का एक दूसरे पर आवरण होता है। आवरण होता है इसका ही मतलब ये दोनों अलग अलग है इसलिए आवरण हो सकता है। अगर एक ही वायु होता तो आवरण नहीं होता। तो भेद किस प्रकार का है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ये एक है या फिर गुणों के आधार पर कुछ भेद हो सकता है। रोक्ष व्यायाम लंघन ही ये प्राण के प्रकोप के कारण बताए गए हैं। तो रूक्ष और लघु गुण ये प्राण को प्रकोपित करने वाले इस प्रकार के हैं। तो अगर इस प्रकार का स्पष्ट निर्देश प्राणवायु के बारे में बताया जाता है तो बाकी वायुओं के बारे में भी इस प्रकार से कुछ बहस हो सकती है। और गुणों के आधार पर उनमें अंतर है ये बात बता सकते हैं इस प्रकार से। तो ये अलग अलग है और उनके गुण कर्म भी अलग अलग इस प्रकार के हैं। इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। आकाश के वायु के लिए किस वायु के लिए बताया गया है? ये प्राण के लिए बताया गया है एक्चुअली आकाश। प्राण के लिए आकाश महाभूत, व्यान के लिए वायु महाभूत, समान के लिए तेज महाभूत, उदान के लिए जल महाभूत और अपान के लिए पृथ्वी महाभूत। इस प्रकार से उन्होंने जो जिक्र किया है वो इस प्रकार से किया है। अब बात यह है कि इस प्रकार के 5 प्रकार का वायु पक्वाशय में निर्माण होता है तृतीय अवस्था पात में। और वो फिर अपने अपने जो कार्य है वो करते रहते हैं। अपना उनका कार्य क्षेत्र है उसमें वो घूमते रहते हैं। और फिर या अन्योन्य आवरण वगैरह वगैरह इस प्रकार से है। अपानम अनुलोमयत उदानम योजयत ऊर्ध्वम अपानम चानुलोमयत समानम शमयेत चैव त्रिधा व्यानेपि योजयेत। प्राणो रक्षश्चतुर्भ्योऽपि स्थाने यस्य स्थितिर्ध्रुवा संस्थानम गमयेद एवं मृतान एतान विमार्गितान। ये जो चिकित्सा सूत्र अवृतवात में आते हैं चरक में। तो उदानम योजयेद ऊर्ध्वम, उदान को ऊर्ध्व गति प्राप्त कर देनी चाहिए। अपानम चानुलोमयत, अपान का अनुलोमन करना है। समानम शमयेत चैव, समान का शमन करना है। उसमें कुछ इस प्रकार की बात नहीं बताई गई। त्रिधा व्यानम तो ये तीनों प्रकार व्यान में करने हैं इस प्रकार से। प्राणो रक्षा चतुर्भ्योपि, इन चारों में प्राण की रक्षा करना जरूरी है इस प्रकार। तो चतुर्भ्या ये षष्ठी है। लोग चतुर्भिरपि, चारों प्रकारों से प्राण की रक्षा करनी है इस प्रकार का करते हैं। चतुर्भी नहीं है लेकिन चतुर्भ्या अपि इस प्रकार से है। इन चारों में प्राण की रक्षा करना बहुत जरूरी इस प्रकार किया है। स्थाने यह स्थिति ध्रुवा, वो स्थान में है तो हमारी स्थिति इस प्रकार की रहेगी। सोमस्थानम गमय देवम वृतान एतान विमार्गतान। और ये अगर आवृत इस प्रकार के है तो विमार्ग अगर हो गए हैं तो उनको अपने अपने स्थान में भेजना है इस प्रकार से दत्त कही गई। सिर देखा जाए तो अवयव अवश्य सिद्धांत से सोचते गोखले सर की संप्राप्ति उचित है। अगर सब वायु वायु प्लस आकाश प्रधान ही होते तो एक
दूसरे को आवरण नहीं कर सकती थी, क्योंकि वायु अमूर्त है। परत सांगा ना। प्राण जो है अब वो आकाश महाभूत से जुड़ा है, आकाश प्रधान है। उदान जो है वो जल महाभूत प्रधान है। व्यान जो है वो वायु महाभूत प्रधान है। समान जो है वो तेज महाभूत प्रधान है। और अपान जो है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान इस प्रकार का है। ये मामा गोखले का मत इस प्रकार का है। उदानम योजयेद ऊर्ध्वम समानम अपानम चांदुलो मय समानम शमयेच्चैव त्रिधा व्यानंतु योजयेत् प्राणो रक्षश्चतुर्भ्योऽपि स्थाने यस्य स्थितिर्ध्रुवा। तो ये चरक चिकित्सा 28वें अध्याय में अंत अंत में ये सूत्र आते हैं कि अमृत बात है तो उसकी चिकित्सा किस प्रकार से करनी है। तो उसमें ये सूत्र आता है। तो वहां पे एक बार जाकर देखे ज्यादा अच्छा। प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चावचानाम। जो छोटी बहुत छोटी बड़ी इस प्रकार की जो भी चेष्टाएं है, क्रियाएं हैं, उन सभी का प्रवर्तक वायु है। तो वह गतिगंध नयो हो, गति वायु के सिवाय नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण है। और शरीर में जो भी हलचल होती है, जो भी क्रियाएं होती है, वो वायु के जरिए है। चाहे वो कफ पित्त की भी क्रियाएं हो। लेकिन उसके पीछे वायु रहता है, और तभी ये क्रियाएं पॉसिबल इस प्रकार की होती है। तो छोटी बड़ी सभी क्रियाओं के लिए वायु कारण इस प्रकार का है। अब क्या हुआ कि एनाटॉमी के जरिए नर्वस सिस्टम, ये हमने पढ़ ली। और फिर सेंसरी और मोटार इस प्रकार के जो कर्म है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इस प्रकार से जिसको हमने कहा है, उसके आधार पर ये सभी काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चलता है, ये लोग मानने लगे। लेकिन ये सिस्टम है, और उसमें जो प्रेरणा है वो अलग बात इस प्रकार की है। बापूदानल सर कहा करते थे कि बिजली को दिखाओ, ऐसा अगर हम अ, बताएंगे तो बिजली को दिखा नहीं सकते। इलेक्ट्रिक जो सर्किट जो भी है, या वायरिंग वगैरह जो है, वो एक माध्यम है जिसके जरिए विद्युत चलती है। लेकिन उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि पंखा घूम रहा है, दिए जल रहे हैं वगैरह इस प्रकार से। तो केवल वायरिंग है और उसमें विद्युत का संचार नहीं है, तो कुछ संबंध नहीं है उसका कि उसके जरिए कुछ काम होगा। वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये जो है, वो एक माध्यम है वायु के काम करने के लिए। करने वाला वायु है, ऐसा उनका कहना था। और जैसे हम बिजली को देख नहीं सकते हैं, उसी प्रकार वायु को देख नहीं सकते, लेकिन बिजली के जैसे परिणाम दिखते हैं, वैसे वायु के परिणाम हमें दिखते हैं। ये उनके कहने का तात्पर्य इस प्रकार का था। तो प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चावचानाम सभी प्रकार की प्रक्रियाओं का वो प्रवर्तक है वायु जो है, वो इस प्रकार से। वायु और दोनों का जब प्रकाश प्रकोप होता है, तब उनका स्वरूप प्रकट होता है, जैसे आकाशीय विद्युत अपमय अथवा चक्रीवात। फिर प्राकृत स्थिति में जो दिए जलते हैं, पंखे फिरते हैं, घूमते हैं, तो ये प्राकृतिक स्थिति है उसकी। उसी प्रकार से प्राकृत स्थिति में वायु अपने अपने कार्य बाहर भी करता रहता है। जब विकृत हो जाता है, तो ये जलाने वाली चीज होती है, विद्युत जो है वो जलाने वाली चीज होती है, या वायु जो है वो
चक्रीवात वगैरह इस प्रकार से पीड़ा देने वाला इस प्रकार का होता है। लेकिन प्राकृत कर्म है उसके, और वो कर्मानुमेय इस प्रकार के है कि कर्म के आधार पर कह सकते हैं कि ये वायु इस प्रकार का काम कर रहा है। अब बात यह है कि वायु अमूर्त है और वायु पकड़ में नहीं आता। जो भी अभी गैडगेट है, चाहे सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन या सोनोग्राफी वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो अभी स्कैन है, वो मूर्त भावों के लिए है। अमूर्त भाव उसमें पकड़े नहीं जाते। और उच्छ्वसनम या शब्दाचा अर्थ काय है? ऊर्ध्व, उच्छ्वसनम का अर्थ सांस बाहर निकालना, एक्सहेलेशन इस प्रकार का है। विद विद एग्जाम्पल नीडेड फॉर व्हाट? Clinical correlation or elaboration with example needed for Vata with different Mahabhut Sanghatan or Gunas, rather than we are telling it for Dushas located in those areas of related Vata types. Karma be done can be do avarana to each other. Same dhatus or doshas may get different just by different locations. तुम क्या कहना चाहते हो मुझे समझ में नहीं आया अच्छी तरीके से। केवल विभिन्न स्थान है और इसलिए विभिन्न कर्म है, ऐसी स्थिति नहीं है। विभिन्न स्थान होने के कारण कुछ अंश से कर्म अलग इस प्रकार के है, लेकिन उसमें उस वायु की भी खासियत है कि उसका स्वरूप ही अलग है, इसलिए विभिन्न कर्म इस प्रकार के होते हैं। और शायद इसीलिए वो विभिन्न स्थानों में स्थित है इस प्रकार का। तो चेष्टा नाम उच्चावचा नाम प्रवर्तक, उच्च अवच इस प्रकार की चेष्टाओं का वो प्रवर्तक इस प्रकार का है। और ताकि अमूर्त है इसलिए हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, बल्कि कर्म या गुणों के आधार पर उसको पहचान लेते हैं कि ये इस वायु का कर्म है इस प्रकार से। प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चावचानाम या मध्ये ऊर्ध्वश्वसरम या शब्दाचा अर्थ काय आहे? उच्छ्वसनम। सभी क्रियाओं को वायु कारण है, तो उच्छ्वसन भी वायु के अधीन है। उसका उच्छ्वसन का दूसरा कोई अर्थ नहीं होगा। सांस को बाहर फेंकना ये उच्छ्वसन है, और वो भी क्रिया करने वाला वायु है, श्वसन करने की प्रक्रिया करने वाला भी वायु ही है इस प्रकार सा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो इस प्रकार से। सभी क्रियाएं अगर वायु के ही अधीन है, तो उच्छ्वसन क्रिया की खासियत क्या है? कि उसको अलग क्यों निकाला है इस प्रकार से? तो तुम कुछ स्पष्ट करना चाहते हो तो स्पष्ट करो, मुझे तो स्पष्ट नहीं हुआ है इस प्रकार से। नियंता प्रणेता च मनसा, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण सूत्र है। ऊर्ध्व वचनम काय म्हणजे? हे नंबर हवेत का? कशाचे आले आहे?
ऊर्ध्ववचनम। हॅलो. हाँ हेलो। सर काही नाही ते प्रवर्तक चेष्टानाम उच्च वचानाम ते उच्च हम्म। चा अर्थ काय एवढंच विचारायचं होतं. उच्च 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 यानी कि ऊंचा, इस प्रकार से, या बड़ी क्रिया। अवच यानी कि नीच क्रिया, हा ते हीन क्रिया, इतना ही है। उच्च और अवच ये दोनों इस प्रकार से काम में लाए जाते हैं। मुझे लगा कि उच्छ्वसन उच्छ्वसन इस प्रकार की बात कर रही हो। ते- तो सभी छोटी और बड़ी क्रियाएं ये उसके ऊपर निर्भर है, इस प्रकार से। ते तो स्पे- छोटी सी छोटी क्रियाएं भी वायु के ऊपर निर्भर इस प्रकार की है। हो सर ठीक आहे. ओके, हाँ। नियंता प्रणेता च मनसा। तो मन को नियंत्रित करने वाला और मन को प्रवृत्त करने वाला वायु है, इस प्रकार से। तो ये योग में भी बात कही गई है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। कि वायु अगर चल है तो चित्त भी चल है, चंचल है, इस प्रकार से। अगर वायु निश्चल इस प्रकार का हो गया, रुक गया, उसका नियमन किया गया इस प्रकार से, तो चित्त भी निश्चल इस प्रकार का हो जाता है और उसकी चंचलता कम इस प्रकार की हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मन पर काबू पाना ये वैसे मुश्किल काम है। और फिर बहुत ही कम लोग इसको कर पाते हैं। तो वायु अगर मन पर नियंत्रण कर सकता है या मन को प्रेरित भी कर सकता है, दोनों तरीके से है, तो थोड़ा ये आसान होगा, क्योंकि वायु का निग्रह वैसे थोड़ा आसान है। चाहे हम बहिकुंभ की बात कहें, चाहे हम अंतकुंभक बहिकुंभक स्क्वायर ब्रीदिंग की बात करें, तो इन दोनों में वायु पर हम नियंत्रण पाते हैं। और वायु पर नियंत्रण हो गया तो मन के ऊपर भी नियंत्रण इस प्रकार का हो जाता है। और ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का। अभी फिलहाल हुआ है ऐसे कि बहुत सारे डिसीजेस साइकोसोमैटिक इस प्रकार की है, केवल शारीरिक नहीं है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से दिखते हैं। और ज्यादातर मानसिक कारणों का जोर ज्यादा रहता है। और इसलिए उनका कंट्रोल पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। वैसे हार्मोनल इम्बैलेंस में भी यही बात है कि मानसिक कारणों से अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसको ट्रीट करना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। शारीरिक स्तर पर जो है वो हम कह सकते हैं कि नेचुरल खाना खाओ, देसी गाय का दूध ले लो, तो ये शायद उस पर हम काबू पाएंगे। प्रेगनेंसी में अंतक कुंभक बहिकुंभक सजेस्ट करना चलेगा क्या? मेरे ख्याल में इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी जो बात की जाती है प्रेगनेंसी में योग अभ्यास जो करते हैं वो आसनों के द्वारा ज्यादा विचार किया जाता है, ये प्राणायाम के बारे में जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन बहिकुंभक से अगर चित्त प्रसादन होता है तो उसमें करने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। अंतकुंभक और बहिकुंभक ये जो मेल है दोनों का स्क्वायर ब्रीदिंग जैसा धीमे गति से अगर करते हैं तो शायद उसमें कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसके ऊपर मन के ऊपर काबू, इसके जरिए मन के ऊपर काबू हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज इस प्रकार की है। अगर गर्भावस्था में मानसिक तनाव ज्यादा होते हैं, ये काफी मरीजों में हम देखते हैं इस प्रकार से, तो उसका बुरा असर गर्भ पे ऊपर गर्भिणी के ऊपर होता रहता है। और फिर ये पूरे जन्म का मामला हो जाता है। ऑटिज्म के केसेस हो, गतिमंदत्व वगैरह इस प्रकार के बात हुई हो, तो ये केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए ये शाप जैसा हो जाता है। तो इस अवस्था में चित्त प्रसन्न रहना
ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। वैसे सभी अवस्थाओं में चित्त प्रसन्न रहना आवश्यक है ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। और सौमनस्य ये एक पचन के लिए आवश्यक भाव है। अगर सौमनस्य नहीं रहेगा तो पचन अच्छे तरीके से नहीं होगा, ये भी एक बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्फ पावर, बियॉन्ड योर सेल्फ पावर, नॉट बियॉन्ड सेल्फ पावर। वो तो ठीक है। जो भी करना है वो सोच समझ के करना है, और अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए करना है। इसमें कहीं भी स्ट्रेस हो गया ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये बात सही है इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल में नियंता मनसः ये एक मुद्दा हुआ। प्रणेताच मनसः ये भी अजीब बात है कि आइडल हो गए हम, कुछ नहीं करना चाहते हैं इस प्रकार से। तो मन को प्रेरित करने वाला वायु ही है। ये अगर अच्छे ढंग से प्राणायाम करते हैं तो वो बातें हो सकती है कि हम प्रेरणा मिले, हमें कुछ करने की प्रेरणा मिले इस प्रकार के। सेम इलेक्ट्रिसिटी रन्स टेलीविजन, सेम इन refrigerator, mixer, etc. We aligned these qualities to instrument and not to electricity. Electricity reflect only differences in in power. We don't say electricity cools or heat the thing. I mean to say differences are adjusted to dosha and its functions specially. These special functions can be said to belong to particular type of vata, as it can be run by vata, electricity only. For simplest understanding in doing treatment and undertaking. उचित विषय में प्रेरणा, अनुचित में धारण, या ये तुम यहाँ पे दूष्य का जिक्र क्यों कर रहे हो, पता नहीं लग रहा। अल्टीमेटली ये शक्ति का खेल है। नावीर्यं कुरुते किंचित सर्वावीर्य कृता ही सा। अवीर्यम कुरुते न किंचित, जिसमें शक्ति नहीं है वो कुछ भी नहीं करता है। क्रिया जो है वो शक्ति के अधीन इस प्रकार की है। मैंने बीच में एक व्याख्यान दिया था कि किन किन प्रकार की शक्तियों से हमारा सब व्यापार चलता है इस प्रकार से। यू ऑल्सो आस्क इन ऑडियो दिस confusing in text to us also. ऐसी बात है कि ये योगेश चांदोरकर के बारे में मैंने बताया था, प्राणी हीलिंग करते हैं, और उनके बड़े बड़े सेंटर है पुणे में। अप्पावरन चौक में एक बहुत बड़ा सेंटर है, दूसरा जंगली महाराष्ट्र रोड पर अभी एक बन रहा है इस प्रकार से। और उनका कहना है कि जो नेचुरल एनर्जी है उसको वो खींचकर रोगी के काम में लगाते हैं इस प्रकार से।
और 80 90 100 इतना स्टाफ है, और वो सभी मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर के जरिए सेशंस लेते रहते हैं प्राणी हीलिंग के, इस प्रकार से। और ये काफी इस प्रकार से काम चल रहा है उनका, इस प्रकार से। तो इस बात पर मैंने थोड़ा बहस किया। वो खेती में भी इस प्रकार की ऊर्जा देते हैं, ऐसा उनका कहना था। हमारे खेत पे आके गए इस प्रकार से, और वहां पे कहते थे कि जमीन और बीज को ऊर्जा देते हैं। कि उसको अगर ऊर्जा मिल जाती है तो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल इस प्रकार के इन्फेक्शियस डिसीज वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि ऊर्जा उनकी रक्षा करती है, इस प्रकार से। अब बात ये हुई कि अगर ये सब शक्ति का ही खेल है, तो शक्ति कितने प्रकार की है, ये देखने की कोशिश करेंगे। वैसे मॉडर्न मेडिसिन में भी एक्टिव प्रिंसिपल की बात की जाती है, और उसके जरिए ये क्रियाएं होती है। वो तो केमिकल के रूप में उसको देखते हैं, एक्टिव प्रिंसिपल को। और हर एक की अपनी अपनी शक्ति होती है द्रव्य की, और फिर उस द्रव्य का उस रोग में प्रयोग होता है। एस्पिरिन की उदाहरण ले लेंगे, तो एस्पिरिन शुरू में आ गया वो एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक के जरिए आ गया, और बाद में एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी का पता चलने पर अभी हृदरोग में आ गया है, इस प्रकार से। तो उसकी एक शक्ति है, इस प्रकार से। और उस शक्ति का कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है, एलोपैथी डिसाइड करती है, इस प्रकार से। वैसे हमारे भी शास्त्र में रसवीर्य विपाक प्रभाव, ये शक्ति है वनस्पति द्रव्यों की, प्राणिज द्रव्यों की, इस प्रकार से। और किसमें कौन सी शक्ति ज्यादा है, कहाँ पे इस्तेमाल में लाना है, ये हम भी इस प्रकार से सोचते हैं। किंचित रसेन कुरुते कर्म पाकेन चापरम गुणांतरेण वीर्येण प्रभावेण एव किंचन यद्यद्रव्ये रसादीनां बलवत्वेन वर्तते अभिभूय तरां तत्तत् कारणत्वं प्रपद्यते। वगैरह वगैरह। तो ये शक्ति का खेल है, और ये वनस्पतिज या प्राणिज द्रव्यों में या खनिज द्रव्यों में जो शक्ति समा गई है, उसको हम युक्ति प्रमाण के जरिए विभिन्न विभिन्न स्थल पर उपयोग में लाते हैं। तो ये भी एक शक्ति का खेल है। लेकिन इसके अलावा भी और शक्ति होती है। शारीर बल होता है, मानस बल होता है, अग्नि बल होता है। तो ये भी शक्ति है। और उसका अच्छी तरीके से प्रयोग होना, बुरी तरीके से प्रयोग होना, ये बातें चलती रहती है, इस प्रकार से। द महाभूत विशेष गिवन टू पर्टिकुलर वात इज नॉट बिलोंग टू वात, it belongs to that particular site's दूष्य। लेकिन वायु भी महाभूत है, और वायु द्रव्य है, इसमें संदेह की बात नहीं है। तो दूष्य का एक अलग रोल है, इसमें संदेह की बात नहीं है। दूष्य का रोल बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सब क्रिया ये वायु के अधीन है, तो वायु ही ये सब कर रहा है। ऐसी बात है। तुम ऐसा क्यों कहना चाहते हो कि दूसरे ही सब करते हैं और वायु का कुछ रोल नहीं है? ये तो शास्त्र सम्मत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इस प्रकार से। जब ये कंठरव से कहते हैं सात्विक अहंकार और मन से मन और 10 इंद्रिय उत्पन्न होती है, तामस अहंकार से 5 तन्मात्रा, और उनसे 5 आगे 5 महाभूत निर्माण उत्पन्न होते हैं।
और आकाश वायु महाभूत से वात। तो वात यह मान से स्थूल है, फिर भी वायु खुद से सूक्ष्म मान के नियंता प्रणेता च मनसा कैसे है। ये सांख्य के अनुसार है। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायु अग्नि अग्नि अपाय, ये भी एक बात है। और विभिन्न विभिन्न तरीके से उसको देखते हैं। तुम्हारा कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय हो गए, तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा उसे पंचमहाभूत बन गए, और आकाश और वायु महाभूत के जरिए वायु दोष बन गया शरीर में इस प्रकार से। तो वो नियंता प्रणेता च मनसा किस प्रकार से हो सकता है। वो तो उसकी उत्पत्ति अलग तरीके से हुई है, महाभूत के स्तर पर अगर विचार किया जाए तो इस प्रकार से। लेकिन ऐसा है कि एकादश इंद्रियों से हम काम चला लेते हैं, पूरे शरीर के व्यापार चला लेते हैं। लेकिन फिर भी गतिमत्व अगर वायु के बिना है नहीं इस प्रकार से, तो शायद नियंत्रण करने की बात हो चाहे प्रेरणा देने की बात हो, उसमें वायु काम करेगा। ऐसा नहीं है वो तामस अहंकार से इस प्रकार से निर्माण हुआ है। और फिर उसके जरिए वातदोष बना है इस प्रकार से। ये दोष उस प्रकार से बना है, या फिर दोष में इन महाभूतों का प्राधान्य पाया जाता है। जब हम पंचात्मा वायु कोष्ठे प्रादुर्भवती इस प्रकार की बात करते हैं, तो आहार से निर्माण होने वाला तो अवस्थापक में वायु है हमारे हिसाब से इस प्रकार। और सभी क्रियाएं अगर वायु के अधीन है, ये एक बात पक्की समझ लेना कि सभी क्रियाएं वायु के अधीन है, वायु के बिना कुछ क्रिया नहीं हो सकती इस प्रकार से। तो फिर इस प्रकार का संदेह नहीं रहेगा कि ये दृश्यों के द्वारा ये काम हो रहा है। जो काम वायु के द्वारा हो रहा है वो वायु के द्वारा ही हो रहा है, इसमें संदेह की बात नहीं है। दूसरों के अलग कार्य है। हाँ, दूष्य अगर शक्तिशाली नहीं है तो दोषों का आक्रमण होने पर रोग निर्मिति होती है, और दूष्य अगर शक्तिशाली है तो दोषों का आक्रमण होने पर भी वो वितत हो जाता है, रोग की निर्मिति नहीं होती है, जिसको हम प्रतिकार शक्ति के रूप से नाम से जानते हैं। वहां दूषों का रोल जरूर है। लेकिन बल के अधीन ये सभी बातें हैं, ये बात एक बार पक्की समझ लेंगे। तो बल किन किन चीजों पर निर्भर है ये देखना जरूरी है। और दूसरी चीज, बल का गलत इस्तेमाल नहीं होना है। मानसिक भावों के बारे में ऐसा है कि नकारात्मक विचारों से बहुत सारा नुकसान होता है और हमारी ताकत चली जाती है। तो कम से कम हमें ये तो देखना है कि नकारात्मक दृष्टि से उसका प्रयोग नहीं किया जाए ताकि ताकत बचे। सकारात्मक दृष्टि से अगर उसका प्रयोग किया जाता है तो वो का ताकत हमारे काम में आ सकती है। और इसलिए शक्ति अन्य तरीके से खर्च न हो जाए, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे
हमें अच्छे खासे पैसे कमाने हैं और उसका संचय करना है, इस प्रकार की अगर स्थिति है तो पैसे कमाना एक बात है, लेकिन पैसे खर्च होना ये भी एक बात है। तो गलत चीजों में पैसों का खर्च न हो, जो क्रिएटेड नीड्स है उस पर खर्चा न हो, और जो बेसिक नीड्स है उन्हीं पर खर्चा हो, ये भी आवश्यक है तत्व। उसी प्रकार से जो भी हमारी शक्ति है वो गलत तरीके से इस्तेमाल में न आए, जैसे कि उससे कि वो बच पाएगी और जहां जरूरी है वहां पे ही इस्तेमाल हो, इस प्रकार के अगर हम परिस्थिति करते हैं तो दोनों तरीके से फायदा होता है। एक तो गलत तरीके से करने से शक्ति खर्च होती है और बीमारियां निर्माण होती है उससे हम बच पाते हैं और अच्छे काम में उसको लाएंगे तो आरोग्य प्राप्त होगा, शक्ति अच्छी तरीके से काम करेगी, रोग से मुक्ति पाएंगे इस प्रकार से। तो इसलिए मैंने जो सूत्र रखा है मेरी आयुर्योग संहिता का, बलाधिष्ठानम आरोग्यम, ये सूत्र रखा है। मुख्य सूत्र जो है वो बलाधिष्ठानम आरोग्यम वास्तव में आया है ज्वर चिकित्सा में। बलम यत्नेन पालयन, इस प्रकार की बात करते हैं कि यत्न पूर्वक बल का पालन करे। क्योंकि बलाधिष्ठानम आरोग्यम, आरोग्य का अधिष्ठान बल है। तो ये बल कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं, इस प्रकार से। तो जैसे औषधियों का बल है, एलोपैथी में है, आयुर्वेद में है, होम्योपैथी में है, इस प्रकार से ये एक बल है जिसको ज्यादातर काम में लाया जाता है। एलोपैथी में तो बाकी कुछ कुछ चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, क्योंकि जो सभी रिसर्च है वो फार्मेसी ड्रिवन रिसर्च इस प्रकार का है। और इस ड्रग की इस प्रकार की कार्मुकता है, सिर्फ उसी ड्रग की कार्मुकता है, ये सिद्ध करने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए हैं। दूसरे किसी चीज से ये कार्य नहीं हो रहा, सिर्फ उसी चीज से हो रहा है, ये सिद्ध करने के लिए काफी प्रयास उन्होंने किए हैं। और फिर उसका पेटेंटिंग किया है, मार्केटिंग किया है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनको पेटेंट नहीं है, जिनका भली भांति प्रयोग पूरा विश्व कर सकता है इस प्रकार से। तो इसमें वायु भी एक अद्भुत शक्ति है, मन भी एक अद्भुत शक्ति है, शरीर बल एक अद्भुत शक्ति है। और धातु बल एक अद्भुत शक्ति इस प्रकार की है। तो इन सभी का अगर हम अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, उसको निगेटिवली प्रयोग नहीं लाते हैं, प्रयोग में नहीं लाते हैं, शक्ति खर्च नहीं करते हैं, तो शक्ति बनी रहेगी और वो हमारे काम में आएगी इस प्रकार से। अब मन के ऊपर काबू पाना मुश्किल है, इसलिए नेता प्रणेता च मनसा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चाहे हम डिप्रेशन में हो तो मन को प्रेरणा देने वाला भी वायु ही है, और मन सैरभैर हो गया है, कुछ भी विचार कर रहा है, वगैरह वगैरह, तो उसको नियंत्रण करने वाला भी वायु ही है। और ये थोड़ा आसान है वायु पर नियंत्रण करना, केवल मन के नियंत्रण ऊपर नियंत्रण करने से। वैसे धीधैर्यात्मादि विज्ञान मनौषधौषधम परम, मानसो धैर्य विज्ञान ज्ञान, मानसो प्रशाम्यत्यौषधि पूर्व दैव युक्ति विपाशय, मानस ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, इस प्रकार से कि ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, इन प्रकार के अवस्थाओं से मानस विकार शांत हो जाते हैं, और मानस विकारों के जरिए जहाँ शारीरिक विकार है वहां यही करना जरूरी है इस प्रकार से। तो अभी मैं जो सोच रहा हूँ
वो केवल औषधियों की शक्तियों का प्रयोग नहीं करना है, वो तो करना ही है हमें, वो युक्ति विपाश्रय चिकित्सा में जाकर औषधियों की शक्ति प्रॉपरली इस्तेमाल करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। लेकिन सिर्फ उस पर निर्भर नहीं रहेंगे। जो मन की शक्ति है, शारीरिक बल है या बौद्धिक बल है, इस प्रकार से उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है, नकारात्मक दृष्टि से उसका प्रयोग नहीं होने देना है, ये एक बात। और सकारात्मक दृष्टि से उसका प्रयोग करते रहना है, ये दूसरी बात इस प्रकार से। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं मानता हूं कि पंचकोश की जो कल्पना है, अन्नमय कोश, ये पूरा आहार पर निर्भर इस प्रकार का है। आहार से ऊर्जा मिलती है, इसमें किसी को संदेह इस प्रकार का नहीं है। और उसके बारे में आहार विधि विशेषायतन वगैरह पे काफी बातें हमारे यहाँ आई है। तो अन्नमय कोश का अच्छी तरीके से विचार करके उससे अन्न से ऊर्जा कैसे मिले ये देखना जरूरी है। यदन्नं देह धातवो जो बलवर्णादि पोषकम तत्राग्निर्हेतु आहारान नह्य पक्वाद रसादय। तो अग्नि का बल वहां पे महत्वपूर्ण है, उसके बजाय आहार से ऊर्जा नहीं मिल सकती, ये भी बात कही गई है। और फिर तो अग्नि का विचार वहां पे होना अन्नमय कोश के लिए आवश्यक इस प्रकार का है। प्राणमय कोश जो है, इसमें हम प्राणायाम के बारे में सोच सकते हैं, या सभी वायुओं के क्रियाओं के बारे में सोच सकते हैं। आसन और प्राणायाम, ये जो योग के अंग है, उसका भली भांति प्रयोग करके विशिष्ट स्थल पर तनाव देके और फिर वो तनाव को नष्ट करके प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, ये जो बात कही गई है कि शुरू में तनाव निर्माण होता है आसन करते समय, लेकिन प्रयत्न शैथिल्य होना चाहिए, ऐसा कहना है। स्थिरोस्कुमासनम स्थिति को प्राप्त करना है, और ऐसा करने से वहां के जो दोष धातु मल वगैरह जो भी है वो अच्छे तरीके से काम करने लगेंगे। तो ये प्राणमय कोश की बात हम कर सकते हैं कि इसके जरिए व्यायाम या योग इसका अच्छी तरीके से उपयोग करके सभी वायुओं का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये एक अलग बात इस प्रकार का होता है। फिर मनोमय कोश है, कि मन की ताकत अद्भुत है और वो नकारात्मक दृष्टि से ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। तो उससे उसको नियंत्रित करके सच्ची चीजों में या फिर जिसका उपयोग होने वाला है शरीर पर, उस तरीके से मन की ताकत को समेटना, उसमें दखलंदाजी देना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो ये मनोमय कोश की बात है। फिर विज्ञानमय कोश है कि मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, विज्ञान अगर अच्छी तरीके से है तो शायद बातें बनती है कि किस चीज का उपयोग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इस प्रकार से। और मन और बुद्धि, विज्ञान में कोश बुद्धि से जुड़ा इस प्रकार का है, बुद्धि की भी बहुत बड़ी ताकत इस प्रकार की है। और सचैव विशेषाम श्रेष्ठो रोगेभ्यो ये प्रमोचयेत, इस प्रकार के मात्रा कालाशय युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो सद्रव्य ज्ञानवताम सदा, ये जो चरक का मैं कहना है, कि मात्रा और काल के आश्रय से युक्ति होते हैं, सिद्धि युक्ति पर निर्भर है, और युक्तिज्ञो जो वैद्य है वो सर्वेशम ऊपरी तिष्ठति, वो सभी के ऊपर उसका स्थान होता है। तो विज्ञान होना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये विज्ञान है।
और उसके जरिए भी हमें ऊर्जा इस प्रकार से मिलती है। तो काउंसलिंग एक चीज है, अहम चीज है इसमें, कि काउंसलिंग अच्छी तरीके से किया जाए, और उसके लिए उस व्यक्ति की भी अनुकूलता होनी चाहिए काउंसलिंग के लिए, इस प्रकार से। तो विज्ञानमय कोश अच्छा काम करेगा। और फिर आनंदमय कोश है। इन सभी से आनंद हो जाएगा। आत्मस्थे मनसि स्थिरे सशरीरस्य योगज्ञातम योगम ऋषये विदुः। आत्मा में अगर मन स्थिर हो जाता है तो आत्मा आनंद स्वरूप है। और फिर ये संप्रज्ञात समाधि में सानंद, ये जो समाधि बताई गई है, उसका अनुभव हम ले सकेंगे इस प्रकार से। तो इसलिए मैंने बहुत अलग तरीके से इसके बारे में सोचा है कि बल अगर हम अच्छा रखेंगे, बल का व्यय नकारात्मक दृष्टि से न होने देंगे, और उसको अच्छी तरीके से काम में लाएंगे, तो आरोग्य मिलेगा। अब रोग पूरी तरीके से दूर होगा नहीं होगा ये अलग बात इस प्रकार का है, लेकिन आरोग्य मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे पास बहुत बहुत सारे कैंसर के मरीज आते हैं, अंतिम अवस्था में आते हैं, कुछ करने लायक होता नहीं है, फिर भी हम बताते हैं कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए प्रयास करेंगे। वो अगर प्राप्त होता है तो भी ठीक है। इस अवस्था में उतना ही सही इस प्रकार से। रोग ठीक होगा नहीं होगा ये मालूम नहीं, लेकिन आरोग्य बढ़ने लगेगा। बल बढ़ेगा तो आरोग्य बढ़ेगा इस प्रकार से। और उसमें सभी तरीके से प्रयास करने हैं, केवल दवाइयाँ देनी है ऐसी इस प्रकार की बात नहीं है। मैं तो अभी सभी लोगों को प्राणायाम वगैरह बताता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ इस प्रकार से, मेरी किताबें हैं उनको पढ़ने के लिए बताता हूँ। और फिर प्राणायाम के जरिए मन के ऊपर काबू पाना, ये एक आवश्यक बात इस प्रकार की होगी। समझ में आएगा कि कैंसर क्या है, उसको कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है इस प्रकार से। तो शायद वो भी बात बनते हैं विज्ञानमय कोश के जरिए इस प्रकार से। तो बलाधिष्ठानम आरोग्यम यदर्थोयम क्रियाक्रमः, ये जो बात बताई गई है ये आरोग्य के लिए क्रियाक्रम है, ये बात सबसे अच्छी तरीके से ध्यान में रखो। ठीक है, अगले शनिवार को इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। माइंड इज एज बॉडी मेडिसिन। अगर डिसीज का ज्यादा सोचोगे, बदलेगा। माइंड एज बॉडी मेडिसिन, अगर डिसीज का ज्यादा सोचोगे तो बदलेगा, बढ़ेगा। समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते। व्याख्यान व्यापारात्। सोमवासरे पुनः मिलिष्यामः।